Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। और बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है? मैसेज ऑफ द डे। Message of the day. Message of the day. All right. Empress, Knight of Pentacles. आज इतने सारे कार्ड्स क्यों आ रहे हैं? Taurus and Taurus, Virgo, Capricorn. Message of the day. Six of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, और बॉटम ऑफ द डेक पे पेज ऑफ Wands. All right. राइट। एक न्यू शिफ्ट है आपकी पर्सनालिटी का, और ओवरऑल एनर्जी में पेज ऑफ वॉन्ड्स है। आप प्लानिंग कर रहे हैं कुछ ब्रांड न्यू करने का। आप का दिल चाह रहा है कि आप कुछ नया करें। ऑल्दो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ ऐसी चिपकी हुई हैं जो कि आपको स्टक रखती हैं। इसके ड्रेस पे सारी लिजर्ड्स ही लिजर्ड्स हैं। ये मैंने आज बड़े दिनों बाद देखा, इतने दिनों बाद आज मैंने ये ड्रेस देखा है। वेल, अदर देन दैट देर इज़ अ बिग चांस कि कोई ऐसी चीज़ आप खुद किसी से कम्युनिकेट करेंगे, कोई नई बात करेंगे, कुछ डिस्कशन करेंगे, या आपके माइंड में कोई आइडिया आ रहा है जो कि आप चाह रहे हैं कि आप इसको करें। कुछ नया, कुछ फ्रेश, कुछ चेंज, कुछ बहुत दिनों बाद कुछ किक स्टार्ट। बिकॉज काफ़ी दिनों से आप स्टक रहे हैं। शायद हर किसी का फ़ैसला सुनते रहते थे। आपकी तबीयत, हेल्थ भी अभी रिकवर हुई है ऐसा लग रहा है। ब्लीडिंग वगैरह कुछ हुई थी या कोई चोट वोट लगी थी, तो अब आप रिकवर हो गए हैं। हेडेक भी बहुत दिनों से हो रहा था। आपके फादर या आपके पार्टनर दोनों में से कोई इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं शो कर रहा था, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा ये फील हो रहा है कि यू शुड डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। राइट, यहीं तक ही रिस्ट्रिक्टेड है। ओवरऑल एनर्जी में न्यू पैशन, न्यू टास्क, न्यू थिंग्स, न्यू आइडिया विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स है। बड़ा सरफेस पे ही आपका प्लान यानी कि इतना ज़्यादा कोई ख़ास आप इसमें इंथुजियास्टिक या इतने एनर्जेटिक नहीं हुए हुए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यू आर गोइंग टू डू समथिंग न्यू, अ फ्रेश। इट कुड बी कम्युनिकेशन, इट कुड बी वर्क, इट कुड बी प्रोजेक्ट, इट कुड बी एनी थिंग विच यू फील लाइक डूइंग in certain circumstances, in certain ways। कुछ इस तरह की चीज़ है, ठीक है। आउट ऑफ सफोकेशन, आउट ऑफ स्टक सिचुएशन, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत दिनों से रुकी हुई थी, अटकी हुई थी। आपको लग रहा था कि सेटल नहीं हो रहा मामला, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। ओवरऑल एनर्जी में पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपको कोई यंग पर्सन, कोई बहुत ही आपसे एज में छोटा, कोई एक ऐसा पर्सन भी आपसे कांटेक्ट कर सकता है कि मैं ये नया काम करने जा रहा हूँ, या मैं नया काम कर रहा हूँ, मेरे साथ कोलैबोरेट करें, या मुझे गाइड करें, या मुझे सपोर्ट करें, या मेरे साथ मिलकर ये काम करें, समथिंग लाइक दैट, यू नो। यहाँ पर ये आ गया। अब बॉटम ऑफ द डेक पता चल गया। अगर यहाँ पर देखा जाए, आप अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के लिए अगर कुछ अरसे से कोई ट्रेनिंग कोर्सेज,
कोई टीचिंग, कोई ट्यूटोरियल्स या कोई ऐसी चीज़ जो कि गाइडेंस के तौर पे देख रहे थे, आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। कोई ट्रेनिंग या कोई ऐसा काम जो आपको लग रहा था कि अब आपको कर लेना चाहिए, अपनी सेल्फ वर्थ से रिलेटेड, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग से रिलेटेड, आप उसमें बहुत सोच विचार के बाद, यानी अगर किसी ने आपसे लोन मांगा था, आपसे कोई ट्रेनिंग चाह रहा था, आपसे कोई गाइडलाइन चाह रहा था, जस्ट बिकॉज समबडी वांट्स टू बी लाइक यू, तो उस चक्कर में ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई जो है वो, आप उस सिचुएशन में सक्सेसफुल हो जाएंगे। किसी काम में आपको विक्ट्री आज ज़रूर मिलेगी। कोई काम चल रहा था, उसमें बहुत स्लो प्रोग्रेस थी, लेकिन एकदम से आपको पता चलेगा कि आपके इस काम को बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया है, बहुत सारे लोगों में आप रिकग्नाइज्ड हुए हैं। ओवरऑल तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं। आपको अपनी सेल्फ वर्थ का बहुत अंदाज़ा है। आप अपनी ग्रूमिंग पर और अपनी वेलबींग पर आप बहुत फोकस्ड रहते हैं। किसी को आप कुछ ना कुछ गाइड करेंगे, जिसका प्रोसेस है बहुत स्लो, बट विक्ट्री पॉसिबल है, विक्ट्री एक्सपेक्टेड है कि विक्ट्री होगी। तो आज के दिन में आप देखिए, अगर आप बहुत दिनों से किसी काम पर लगे हुए हैं या बहुत दिनों से कोई प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे थे, किसी प्रोजेक्ट पे लगे हुए थे, उसमें इतनी ज़्यादा रिस्पांस नहीं था, तो अचानक से आपको उसकी सक्सेस का पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई उसको रिकग्नाइज़ नहीं करेगा, रिकग्नाइज़ भी करेगा, रिवॉर्ड भी करेगा, और आपको उसकी विक्ट्री भी होगी। यानी एकदम से आपके काम को जिस तरीके से आपने मैनेज करके स्लो स्टेडी पेस पर लेकर गए हैं, तो वैसा लग रहा है कि जैसे उसमें विक्ट्री आ जाएगी। अच्छी चीज़ ये है कि आप एक अच्छी एनर्जी में हैं, आप एक अपनी सेल्फ ग्रूमिंग की एनर्जी पर हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की एनर्जी में हैं, और आप ऐसी पोजीशन में हैं कि आप जितने सेटल हैं तो सेटल हैं, लोग भी आपसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और ये अच्छी बात है कि आप बिल्कुल ओपन डोर नहीं बने हुए कि जितनी मुझ में सलाहियत है वो सब कुछ ले लो। आप बहुत नाप तोल के लोगों को वो चीज़ दे रहे हैं, बिकॉज़ आपको मालूम है कि दूसरा इतना ही डिज़र्व करता है। आज आप इसी जोन में हल्का हल्का ही लोगों को ऑफ़र करेंगे, फुल फ्लेज आप लोगों को अलाउ नहीं करेंगे। यू कैन अवेल एनी थिंग यू वांट, चाहे वो स्किल्स की लर्निंग हो, कोई गाइडेंस हो, कोई डिस्कशन हो, कोई थेरेपी हो, कोई टॉपिक हो। आप इतना ज़्यादा ओपन नहीं हो रहे, लेकिन जो भी काम करेंगे आपको उसके अंदर विक्ट्री और सक्सेस आपकी पॉसिबल है। लोग आपको काफ़ी सराहेंगे। आज आपका कोई भी काम है वो पब्लिक के सामने आएगा, घर वालों के सामने आएगा, कलीग्स के सामने आएगा, और काफ़ी जो है ना उसके अंदर आपको प्रेज़ मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगी। सब लोग आपके काम को जो है ना अच्छी तरीके से पहचानेंगे, जानेंगे। सरप्राइजिंग मोमेंट भी हो सकता है, बिकॉज़ आप इस बात से वाकिफ़ नहीं है कि अचानक से ये चीज़ आएगी। सरप्राइजिंग मोमेंट भी ये हो सकता है। इसी वजह से आप शायद मोटिवेटेड होंगे कि ये तो अलाइंड हो गई बात, जो कि मैं इतने दिनों से सोच रहा था कि मैं ये करूं, और अब मुझे लग रहा है कि ये राइट टाइम और हाई टाइम है कि मैं जो ना इस चीज़ को कर दूं। तो पेज ऑफ वॉन्ड से और नाइट ऑफ पेंटिकल से वो जो चीज़ें आप सरफेस पे सोच रहे हैं, वो एकदम से आपकी दो क्वालिटीज़ की वजह से सामने आ जाएगी। ठीक है, देखते हैं किसका इन्फ्लुएंस और क्या ड्यूरेशन, क्या चीज़ सामने आती है। नंबर 6, इन्जॉय टाइम। अभी की जो भी सूरत हाल चल रही हो, इसको इन्जॉय कीजिए, और आपने जो कुछ भी किया है, जिस तरह से भी प्रोसेस किया है, नंबर 6 और नंबर 6, तो ये आपका टाइम है। अगर आपको अप्रिसिएशन मिलती है, चेरिश करें। अगर आप अपनी सेल्फ वर्थ पर, सेल्फ ग्रूमिंग पर मज़ीद कोई चीज़ ऐड ऑन कर सकते हैं, इन्जॉय करें। अगर आपके जहन में एक आइडिया आ रहा है कि आप इसको कर सकते हैं, तो मैनिफेस्ट करके इन्जॉय करें, इमेजिन करके इन्जॉय करें। लेकिन इस वीक को, इन हफ्तों को, इन दिनों को इन्जॉय करें। डल, बोर्डम, स्टक एनर्जी में मत रहिए। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन। आई एम इंजीनियस, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। यू हैव अ ग्रेट लीडरशिप स्किल्स, योर माइंड इज़ शार्प एंड अलाउज यू टू ड्रीम अप एंड ingenious ideas and organize all the details, then direct others how to carry things out। यानी कि जो ऊपर बताया वो सब कुछ एक पैराग्राफ में या एक फ्रेज़ में जो है ना वो लॉक हो गया। मैंने आपसे कहा था कि कोई और आपसे मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करेगा, और यहाँ लिखा हुआ है कि देन डायरेक्ट अदर्स हाउ टू कैरी थिंग्स आउट। कोई आपसे ट्यूशन, कोई आपसे कोई गाइडलाइंस, कोई टिप्स लेने की आज ज़रूर कोशिश करेगा, बिकॉज़
आपके अंदर एक लीडरशिप कमांड है, आप एक के अंदर एक लीडर की तरह आपके अंदर एक सलाहियत है कि आप हर किसी को, और लीडर जो होता है वो खुद लीडर नहीं रहता, वो ऐसा इंसान होता है जो सबके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी चाहता है कि निकल कर बाहर आए। तो आपका जहन शार्प है, आप अलाउ करते हैं लोगों को कि वो भी ख्वाब देखें और वो भी ऐसे आइडियाज़ के साथ आएँ जिसमें उनकी क्रिएटिविटी स्किल्स जो है ना वो इन्हांस हो। सिर्फ काम ये है कि आप उन आइडियाज़ को सुने, उनको ऑर्गेनाइज़ करें और एक एक डिटेल को देखें। मैंने कहा था ना कि बिल्कुल आपको लगेगा कि आप तो सरसरी तौर पर किसी चीज़ को बिल्कुल सरफेस पर ले रहे थे, लेकिन वो अचानक से सबके सामने रिकग्नाइज्ड हो जाएगी और आपकी इस गाइडेंस की मदद से अगला बंदा भी जो है ना वो मुस्तफ़ीद होगा। तो जस्ट बिलीव इन योर एबिलिटीज़, यू आर एन इंजीनियस पर्सन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके अंदर सलाहियत है। तो बस इसी पे फोकस रहें और इस सिचुएशन को ना एंजॉय करें। ये सिचुएशन इस वक्त आपको एंटरटेन करने के लिए है, आपको प्लेजर, आपको प्लीज़ करने के लिए है। शायद आप एक बड़े फेज़ से गुजर कर एक नॉर्मलाइज फेज़ में आ गए हैं, विच इज़ अ गुड साइन। एंड देन अदर देन दैट आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम इंजीनियस। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।